वर्धा में पत्रकार संरक्षण समिति महाराष्ट्र राज्य की ओर से 6 जनवरी को मराठी पत्रकार दिन के उपलक्ष्य पर सत्कार समारोह किया गया। कई प्रतिष्ठित पत्रकार इस समारोह में शामिल हुए। पूर्व सांसद रामदास तड़स, किसान नेता विजय जावंदिया, पत्रकार संरक्षण समिति के महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष विजय पत्रे, लोकमत वृत्त पत्र वरिष्ठ पत्रकार नरेश डोंगरे, वर्धा जिलाध्यक्ष पत्रकार संरक्षण समिति शशांक चितारे, अनिल गावंडे, सतीश काले, राज रिनकुंटा, माहिन पठान, संतोष देशमुख, रवि येनूरकर, योगेश लकोटे और अन्य प्रतिष्ठित नागरिक इस अवसर पर मौजूद रहे। खास बात बता दें कि किसान नेता विजय जी जावंदिया इन्होंने हमेशा से ही पत्रकार संरक्षण समिति को सहकार्य करते हैं। मराठी पत्रकार दिन के मौके पर भी उन्होंने जमुनाबाई जावंदिया की स्मृति में 11,000 रुपए की राशि दी है। वर्धा के पूर्व सांसद रामदास तड़स जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, आज मराठी पत्रकार दिन है, क्या पत्रकारों को शुभेच्छा देना चाहिए? आज मराठी दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि पत्रकार संरक्षण समितीच्या माध्यमातून या ठिकाणी ग्रामीण भागातले जे पत्रकार आहेत त्या पत्रकारांमध्ये ज्यांनी आपलं चांगलं काम केलं त्यांचा सत्कार सुद्धा या ठिकाणी ठेवला। सामाजिक कार्यकर्त्याचा सुद्धा सत्कार ठेवला। म्हणजे पत्रकाराबरोबर सामाजिक कार्य सुद्धा हे पत्रकार लोक करत असतात। आणि विशेष म्हणजे त्यांच्या काही मागण्या होत्या की त्यांना रेल्वेची पास मिळाली पाहिजे, त्यांना संरक्षण मिळाले पाहिजे। गोष्ट खरी आहे। ग्रामीण भागातला पत्रकार जेव्हा ग्रामीण भागामध्ये फिरतो तर अनेक अडचणीला तोंड देऊन त्याला सामोरे जावं लागतं। कारण आज पाला अपन रेती माफिया असो, दारू माफिया असो। अभी आपने अपने प्रबोधन में भी कहा कि बेबाक पत्रकारों को संरक्षण की जरूरत है। क्यों ऐसे संरक्षण की जरूरत उन्हें पड़ने लगी? क्या माहौल है, क्या वो? जैसे अभी ये रेती माफिया है, ये किसी को मानने वाले है क्या? सरकारी अधिकारी को मानते नहीं तो ये तो पत्रकार है। इसलिए इनको संरक्षण होना जरूरी है। सरकार संरक्षण के बारे में क्या सोचती है? पत्रकार संरक्षण दे रहे, लेकिन अभी क्या है, ज्यादा से ज्यादा संरक्षण देने को ना। हाँ, तो आपके प्रयत्न रहेंगे इसके लिए? हाँ, हम तो कभी भी इनके साथ है, आगे भी रहेंगे, अभी भी है और सभी जगह हम उनके साथ हैं। पूरे भारत देश में किसानों का नेतृत्व करने वाले किसान नेता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। विजय जी, स्वागत है आपका कारण न्यूज में। आज मराठी पत्रकार दिन है, कैसे शुभेच्छा देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे पत्रकार बंधुओं को? ये पत्रकार दिन जो है ये बहुत महत्व का दिन है जी। और पत्रकार ये भी बहुत महत्व के है जी। मुझे ऐसा लगता है कि लोकमान्य तिलक ने केसरी को शुरू कर क्या गांधी जी ने भी पत्रकारिता कर इस देश को स्वातंत्र्य दिलवाया। और आज उस स्वातंत्र्य में गांव का आदमी अभी भी पारतंत्र में है, तो इसलिए इन पत्रकारों की जिम्मेदारी ज्यादा है। मैं एक ऐसा कार्य करता हूं कि जो आज समाज कार्य में, आज किसानों के कार्य में जिंदा है, वो इन पत्रकारों के कारण ही जिंदा है। इसलिए मैंने आज ये कहा कि विदर्भ के किसानों के जो सवाल है वो इन पत्रकारों के माध्यम से फिर से बहुत ताकत से रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारा किसान असिंचित किसान है। 90% रामदास तड़स जी ने भी स्वीकार किया कि 90% 95% किसान असिंचित है और जो कुछ सब्सिडी मिलती है वो पानी वापरने वाले किसान को मिलती है। और ये असिंचित किसान को पानी देंगे, ये गाजर कब तक के बताओगे आप? ये बंद होना चाहिए। राजनेताओं को सवाल पूछना चाहिए और ये असिंचित किसानों को प्रति एकड़ सब्सिडी मिलनी चाहिए। विदर्भ से ज्वार बाढ़ हो गई है बेटा, आपने ज्वार का हुड्डा कभी खाया नहीं होगा। आज ज्वार कोई बोता नहीं है, ज्वार बोना फिर से शुरू करना चाहिए ताकि यहाँ के असिंचित खेती वालों को जानवर रख सके, दूध हो सके, जानवरों से कुछ पैसा मिल सके। ये सब चीजें मैंने आज बोली है और पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि समाज के सवाल वो सबके सामने रखे, निर्भीकता से रखे, दबाव में ना रखे। क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने भी कहा था, पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये कभी होगा जब समाज प्रबोधन होगा, और समाज प्रबोधन का सबसे बड़ा पाइक ये पत्रकार है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं और उनको वंदन करता हूं। पत्रकार संरक्षण समिति महाराष्ट्र राज्य के संस्थापक अध्यक्ष पत्रे सर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले शुभकामनाएं बहुत बहुत। आज मराठी पत्रकार दिन है, इस उपलक्ष्य पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका जो कायरा न्यूज है उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। आज का मराठी पत्रकार दिन है जो बालकृष्ण जांभेकर ने आज के दिन दर्पण वृत्तपत्र की शुरुआत की थी। उसी दिन से आज तक ये पत्रकार दिन मनाया जाता है। पत्रकारिता सर कहा जाता है कि अभी मिलावट होने लगी, पत्रकारिता प्योर नहीं। क्या देखते हैं? पत्रकारिता प्योर ही है, तो लोगों का देखने का तरीका बदल गया है। पहले पुराने जमाने में डिग्रियां नहीं होती थी, अभी
यंग जनरेशन बढ़ गया है तो अभी डिग्री आने लगी है, जैसा डीजे बोलते हैं, बीजे बोलते हैं, एमजे। पढ़ाई का फर्क है। पत्रकारिता वही हाँ, पत्रकारिता वही है, सिर्फ लोग आईना बोलते हैं ना, पर आईने में अलग दिखता है, इधर अलग दिखता है, वैसा चालू है। क्या लगता है सर आपको कि अभी का जो राजनीतिक माहौल है, जिस तरीके से माहौल बदलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो पत्रकारों को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश होती है? जैसे कि संरक्षण समिति गठित करने की बात की गई कि पत्रकारों को संरक्षण की जरूरत पड़ रही है, क्यों ऐसा? क्योंकि पत्रकार तो बेबाक है, क्यों नहीं। ये संरक्षण? पत्रकार बेबाक है, पर कैसा होगा मैम, अभी आने वाले समय में तुमको मालूम होगा 2016 से जी जो पत्रकार जो निष्पक्ष, जो अपने न्यूज़पेपर में, अखबार में या डिजिटल मीडिया में न्यूज प्रकाशित करते थे, तो न्यूज इस प्रकार की होती थी, कोई रेती माफिया की हो, जी कोई तस्करी हो, गौन खनन हो, तो उसमें प्रकाशित करने वाले वही जो पत्रकार के घर पे हमला, उनको मारना, ठोकना, ऐसा होता था। उसके बाद ही हमने पत्रकार संरक्षण समिति की स्थापना की। उसके बाद आदरणीय देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम, अभी के मुख्यमंत्री, उन्होंने 2017 में पत्रकार संरक्षण कायदा ये शासन ने, महाराष्ट्र शासन ने पारित किया है, पर उसकी अंमलबजावनी नहीं हो रही है। जी। उसी कारण पत्रकारों को आज ठोका मारा पीटा जा रहा है। अभी नया साल शुरू हुआ है, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जी इन्होंने भी पत्र परिषद में कहा कि पत्रकारों के लिए नए नियमों के बारे में सोचा जाएगा। क्या लगता है आपको इस साल क्या नया कुछ आने वाला है? नहीं, अभी आने वाले समय में जो अर्थसंकल्प अधिवेशन होगा मार्च महीने में, वो तभी उन्होंने आश्वासन दिया है सभी संगठनों को, तो कार्य में जो नया कायदा है संरक्षण समिति का, उसमें सुधारना करेंगे। वापस से आपको कारा न्यूज को नए साल की तथा पत्रकार दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। लोकमत वृत्तपत्र के वरिष्ठ पत्रकार नरेश जी डोंगरे इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, आज हमारा दिन है, आज पत्रकारों का दिन है। जी बिल्कुल। कैसी शुभकामनाएं देना चाहेंगे? और आज आपकी ही कम्युनिटी ने आपको सम्मानित किया है, कैसा लग रहा है? जी, मुझे माही जी, आपको पता है कि जब हमारे परिवार के लोग हमें सम्मानित करते हैं, जी। तो सम्मान सबसे बड़ा होता है, खुशी दुगनी हो जाती खुशी है। दुगनी चौगनी होती है। और उसके साथ साथ परिवार के बाद में होता है हमारा गांव, जी हमारी कम्युनिटी। जी और वो सत्कार जो हमें मिलता है, वो जो सम्मान मिलता है, वो राष्ट्रपति के पदक से कम नहीं रहता, ऐसी मेरी भावना है खुद की। और मैं इस पत्रकार दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को पत्रकार के दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे लगता है कि इस दिन के अवसर पर मुझे एक बात पत्रकारों की ओर रखना चाहता हूँ, ये बात ये है वो कि हम पत्रकार भी बहुत कुछ झेलते हैं, जूझते हैं, बहुत सी लड़ाइयाँ नहीं दब जाती है। जी, दब जाती है। जी। और हमारी आवाज भी बहुत सी बार दबाई जाती है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि हम पत्रकारों के प्रश्नों की तरफ, समस्याओं की तरफ में भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए। कोई ऐसा महामंडल या और कुछ ऐसा समिति गठित करना चाहिए जो कि पत्रकारों के हक के लिए लड़े या फिर उन्हें मदद करे। डॉक्टर मेघास द होलिस्टिक हीलिंग सेंटर एंड वेट लॉस वाला, जहां दी जाती है मेडिटेशन थेरेपी जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन, चक्र हीलिंग, सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग, वेट लॉस, थायराइड रिवर्सल, मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, शिजोफ्रेनिया से छुटकारा पाए बिना किसी दवाई, बिना कोई इंजेक्शन के, सिर्फ थेरेपी के माध्यम से। इनके ब्रांचेस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी है। इनका पता है मानीवाड़ा रोड, बाकरे सेलिब्रेशन के पीछे, अंबिका नगर, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8208006178 और 9404084862 पर।